आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जब भी हम रिश्ता बनाते हैं, किसी से संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको ऐसा कॉन्टेक्ट ना लें, उसको एज अ रिलेशनशिप लें। कल भी मैंने ये बात कही थी और आज भी इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर व्यक्ति से काम निकालना है, हर व्यक्ति से सिर्फ अपन को अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है, तो ये इसके लिए जीवन नहीं मिला है। जो आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, ये निभाने के लिए मिला है, केवल बनाने के लिए नहीं मिला। दुनिया में ज़्यादातर लोग बस पर्पस सॉल्व हो इसलिए कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ जो रिश्ते होते हैं वो पर्पस सॉल्व करने के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते जिंदगी जीने के लिए भी होते हैं, और उन सभी रिश्तों में एक बहुत बड़ा रिश्ता है जिसका नाम है दोस्ती। जो दोस्ती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, आपको ऊंचाइयों से नीचाइयों तक ले जाने वाली और नीचाइयों से ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली अगर कोई है तो उसका नाम दोस्ती है। आप कहीं भी हो, लेकिन वो दोस्त और वो दोस्ती आपको उसके पास तक खींच के ले जाती है। भले ही कुछ ना हो, एक दूसरे को देख लिया दोस्तों ने, बस उतने में ही बड़ा आनंद है। कॉलेज के दिन आप लोग याद करोगे, मैं एक बात कहता हूं कि भले ही वे लोग बुरे थे। कौन? दोस्त। भले ही वे लोग बुरे थे, मगर जिंदगी में रौनक भी उन्हीं से थी। तो दोस्ती एक ऐसा संबंध है, चाहे भाई से हो, मासी के लड़के से हो, क्लास के किसी एक लड़के से हो, या कोचिंग में पढ़ रहा कोई आपके साथ का हो। दोस्ती की बात कर रहे हैं, वासनाओं की बात नहीं कर रहे। दोस्ती बहुत पवित्र रिश्ता है, जिसको आप लोग कहते हो मैत्री, सभी से होती है। लेकिन जो दोस्ती होती है बहुत कम लोगों से होती है, जिनको आप समझते हो, आप जिनको समझते हैं, शायद आपकी कोई बात उनसे छुपी हो। तो वो दोस्ती होना, कभी जीवन में अगर किसी के दोस्त नहीं है तो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति जो है वो साथ में रहने लायक नहीं है। क्योंकि दोस्त उसी के होते हैं जो एक मिलनसार व्यक्ति होता है, फ्रैंक होता है। रास्ते चलते, बस में, ट्रेन में, कार में चलते हुए किसी को भी दोस्त नहीं बनाया जाता। और मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में अनुभव की है कि कुछ दोस्त अपन बनाते हैं, कुछ दोस्त अपन बनाते हैं, कुछ दोस्त बन जाते हैं। तो जो दोस्त अपन बनाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, किससे दोस्ती करना है, वो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन जो दोस्त बनते हैं वो जिंदगी की आखिरी सांस तक चलते हैं। बनाई हुई चीज तो मिटती है, जो बनती है वो कभी नहीं मिटती। हनुमान ने अपनी दोस्ती भी निभाई और अपना समर्पण भी अपने स्वामी के प्रति दिखाया। तो दोस्ती बहुत आवश्यक है जिंदगी के लिए। इसलिए उस दोस्ती को निभाने के लिए, उस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, कभी टूटे ना, कुछ चीजें भी आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम भी साधु जीवन में हैं, हमारे पास गुरु हैं, हमारे पास प्रभु हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे गुरु भाई भी हैं, कुछ हमारे पास शिष्य भी हैं। इन सब के बीच में हमें निभाना सीखना चाहिए। और वो जो हमारी दोस्ती है, कहीं ना कहीं गुरु से हमारी दोस्ती भी है, कहीं ना कहीं गुरु भाइयों से भी हमारी दोस्ती है। तो यही विशेष बात करें कि दोस्ती में शर्त और वजह नहीं खोजी जाती, दोस्ती तो सिर्फ दोस्ती होती है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया और आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर बात है कि दोस्ती में शर्त और वजह नहीं खोजी जाती, दोस्ती तो सिर्फ
की जाती है बस। उसमें ये नहीं देखा जाता कि तुमने कल कितने खर्च किए थे, मैं कितने खर्च कर रहा हूँ। जिन दोस्तों के बीच में कॉन्ट्री हो रही है, वहाँ भी दोस्ती नहीं है कि चल अभी अपन वहाँ चलते हैं, तो 100 देते अपन 100 दे देते हैं, देख लेंगे। दोस्ती में वजह नहीं खोजी जाती, दोस्ती में लड़ाई होती है कि मैं दूँगा, समय भी और पैसा भी। और अगर आपके पास दोस्ती नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, कितने पैसे वाले रहे आओ तुम, लेकिन तुमसे गरीब कोई नहीं है। अगर आप दोस्ती करना नहीं जानते हैं, इसका एक मतलब है कि आप स्वार्थी हैं। क्योंकि जब दोस्ती करते हैं तो बहुत कुछ सैक्रिफाई भी करना पड़ता है। रक्षाबंधन के दिन याद करें जब बहन राखी बांधती है और वो बहुत सारी आकांक्षाओं से बांधती है कि अब मुझे आज ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। तो उसकी आकांक्षाओं के पहले आपको उस बहन की आकांक्षा पूरी कर देना चाहिए। क्योंकि आपका उसका एक संबंध है, बहुत पवित्र संबंध है। ऐसी दोस्ती भी होती है, लेकिन उस दोस्ती में शर्त और वजह नहीं होती, बस वो तो होती है। माँ अपने बेटे को अपनी छाती से लगा के रखती, क्यों? कोई शर्त नहीं है कि बड़ों की सेवा करेगा, कोई वजह नहीं है, बस वो करती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसको पता है कि बड़ा होने के बाद ये पूछेगा नहीं। पक्षी भी, परिंदा भी अपने घोंसले में जब अंडा सेकता है तो उसको पता है कि बड़ा होकर के पक्षी मुझे देखेगा नहीं, लेकिन बिना शर्त, बिना वजह के वो उसकी सेवा करते हैं। बस यही दोस्ती है। इसलिए दोस्ती जो है वो बड़ा पवित्र संबंध है। दोस्ती के कई उदाहरण अपने पास हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कभी भूले नहीं जाते। आप सब भी आपस में दोस्त हैं, आप सबके भी बहुत सारे दोस्त हैं कि रात को 12 बजे भी अगर दोस्त का फ़ोन आ जाए, रात को 12 बजे भी अगर दोस्त का फ़ोन आ जाए, कॉफ़ी पीने के लिए नहीं, मदद के लिए, तो आप साँस बाद में लो, पहले उसके पास जाओ, वो दोस्ती है। और कोरोना के काल में एक बात सबको समझ में आई होगी कि जब पैसा काम नहीं आया, तब दोस्त काम आए। जब रिश्तेदार काम नहीं आए, तब दोस्त काम आए। जब जब आपका साथ सबने छोड़ दिया, तब पीछे आपके पास आपके दोस्त खड़े थे। ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनका कहना था कि महाराज जी, जब कोरोना का काल था और मेरे पिता, उनको अटैक आ गया। पिता को अटैक आया और घर में उसकी गोद पे खत्म हो गए। कोरोना से नहीं गए। पड़ोस में ही रहते थे रिश्तेदार, उनसे कहा कि अब संस्कार करने जाना, बोले मैं तो नहीं जा पाऊँगा। सगा जिससे खून का संबंध है, उसने मना कर दिया और जब दोस्तों को मालूम चला, वो तो बिना मास्क लगाए दौड़ दिए। क्यों? दोस्ती है। बस वो पर्याप्त है, दोस्ती शब्द ही पर्याप्त है। और जहाँ उसमें बीच में कभी पैसा आ जाए, अब वो दोस्ती टूटेगी। उसको कोई टाल नहीं सकता, वो दोस्ती टूटेगी। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों से कहना है जिनकी शादी हो चुकी है, होने वाली है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, होने वाले हैं, अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाते हो, तो आपके बच्चे बाहर दोस्त खोजने नहीं जाएंगे। हर बच्चे का और हर माता-पिता का सबसे अच्छा दोस्त परस्पर में होना चाहिए। माता-पिता का सबसे अच्छा दोस्त उसका बेटा हो, उसका बच्चा हो। बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त उसके पिताजी हों। वो दुनिया की सारी बातें उनसे शेयर कर ले, अच्छी भी, बुरी भी। एक समय के बाद पिता को मित्र बन जाना चाहिए। और अगर एक समय के बाद पिताजी मित्र बन जाते हैं, तो आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ पाते। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बिगड़े भी ना, तो उनसे दोस्ती कर लो, लेकिन उसमें कोई शर्त और वजह नहीं होती। डाँट के भी रखना चाहिए, लेकिन जो दोस्ती होती है ना, वो अंदर तक जाती है। कभी आप लोगों ने ठंड में पैदल चले हों या छत पर टहला हो, तब आप ये बात समझोगे कि जब वो बहुत तेज़ ठंड होती है, तो ठंडी हवा जो है वो अंदर तक जाती है। दीवालों के आर-पार भी आती है, दिखती नहीं है। दोस्ती भी ऐसी चीज़ है, वो सीधा आपके हृदय को छू लेती है।
क्यों ना अपन संबंध बहुत सारे बना के रखते हैं, व्यापारियों से और भी लोगों से। क्यों ना अपन दोस्ती भी बना के रखें, लेकिन बहुत सोच के समझ के। जो आपको गलत मार्ग पर ले जाए वो दोस्ती नहीं है, वो धोखा है। जो आपको अपनों से दूर कर दे वो दोस्ती नहीं है, वो धोखा है। मेरा तो ये मानना है, दोस्ती करो तो वजह मत खोजना। जब भी किसी से दोस्ती करो तो वजह मत खोजना। दोस्ती में वजह खोजोगे तो वो दोस्ती नहीं, व्यापार हो जाएगी। सब्जी लेने जाते हैं आप लोग, भैया 100 रुपए की सब्जी दे दो, तो पैसा देकर के आप सब्जी लाते हैं। किसी चीज को लेने बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ देते हैं और कुछ लाते हैं। लेकिन आप बताओ कि माँ ने आपसे क्या मांगा? आपकी माँ ने आपसे क्या मांगा? कोई चीज नहीं मांगी। पिताजी को तो गिनाती है कि हम सुबह से ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। कभी आपको नहीं गिनाती। आप थक भी जाओ तो अपनी थकान भूल करके आपको थपथपाने आती है। ये माँ का वो दोस्ती का हिस्सा है जिसमें कोई वजह नहीं होती, जिसमें कोई वजह नहीं होती। इसलिए दोस्ती करो तो वजह मत खोजना, क्योंकि अगर दोस्ती में वजह खोज रहे हो तो वो व्यापार है, दोस्ती नहीं। भले ही आप सब व्यापारी हों, लेकिन कुछ रिश्तों में व्यापार नहीं किया जाता। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो दोस्त को ही काट लेते हैं, वो दोस्त नहीं होते। वो जो दोस्तों को ही काट लेते हैं ना, वो दोस्त नहीं होते। धीरे से क्या करते हैं, वो एक किसी दोस्त ने कुछ काम बोला, अरे मैं कर दूंगा, धीरे से घुमा फिरा के उसने दोस्त को ही काट लिया। अब तुमने दोस्त को ही काट दिया तो अब तुम किसको छोड़ोगे? तुमने जब अपने दोस्त की ही काट ली है तो तुम फिर किसको छोड़ोगे? इसलिए दोस्ती को दोस्ती समझें। जो रिश्ते खुशी की वजह होते हैं उनमें वजह नहीं खोजी जाती। दोस्ती जो है ना, वो खुशी की वजह होती है। उसमें वजह नहीं खोजी जाती, कारण नहीं खोजा जाता, उसमें कुछ लेने देने का भाव नहीं होता, उसमें सिर्फ वो तो होता है, वो सिर्फ होता है। ये जो आज की नीति अपने जीवन में उतार के रखना, हमें दोस्ती करना हो, जब भी आपको दोस्ती करना हो वजह मत खोजना। अगर वजह खोज रहे हो तो वो दोस्ती नहीं है, ऐसा समझना। फिर और कभी अपन आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की